तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीन प्रकार कौन से होते हैं? तो साथियों तीन प्रकार के फॉरेस्ट, देखो जैसे नाम आता है फॉरेस्ट का तो क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है जो दुनिया के 262 देशों में फॉरेस्ट के लिए काम करता है? पहला। दूसरा, रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक क्या होता है? पहली बार रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक पहली बार रिलीज कब हुई थी, कब जारी की गई थी, है ना? फिर क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन इंडिया मैकेनिज्म की शुरुआत हुई है। ग्रीन इंडिया मैकेनिज्म की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने अभ्यारण्य है, एमपी का बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, एमपी का बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? आइए यहाँ पर हम समझते हैं। बात आई है फॉरेस्ट की। देखो बहुत आसानी से आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। देखिए फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश और भारत देश में तीन प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ ही एक होता है आरक्षित वन। जो आरक्षित वन है, एक हुआ आरक्षित, दूसरे को बोलते हैं हम लोग संरक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन ये होते क्या क्या है आप देखना। आरक्षित वन ऐसा क्षेत्र होता है जो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट क्षेत्र में होता है, जहां पर देखिए तीन प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंध रहती है। जैसे आप वहां पर जाकर के लकड़ी नहीं काट सकते, आप उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, जानवर चराना मना है, घास काटना तक मना है। ऐसा क्षेत्र, ऐसा जंगल जहां पर घास काटना मना हो, लकड़ियां काटना मना हो, इवन आपका प्रवेश भी निषेध है। इस प्रकार से मैं तीन नाम लिखता हूं, घास काटना मना, आपका प्रवेश भी निषेध और लकड़ियां काटना मना। तीनों चीज प्रतिबंध, इसको बोलते हैं आरक्षित। और वर्तमान भारत देश में आरक्षित वन जो एमपी आरक्षित वन साथियों 65%। एक क्वेश्चन बनता है कि आरक्षित वन कितना है। दूसरा, संरक्षित वन का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसा जंगल जहां पर आप लकड़ी नहीं काट सकते, वहां पर आप गाय नहीं चरा सकते, जानवर नहीं चरा सकते, लेकिन जंगल में प्रवेश करके आप घास काट सकते हैं। सिर्फ घास काटने का अलाउ रहता है। तो जानवर को चराना मना, लकड़ियां काटना मना, लेकिन आप घास काट सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं संरक्षित वन। और साथियों ये है 33% भाग पर। और अवर्गीकृत वन का मतलब होता है ऐसा जंगल, ऐसा क्षेत्र जहां पर लकड़ियां काटना भी मना। देखो जानवर ही आप चरा सकेंगे, लकड़ी भी आप काट सकेंगे, घास भी आप काट सकेंगे। ऐसे क्षेत्र को अवर्गीकृत यानी व्यक्तियों के लिए जो हम लोग देखते हैं ना लकड़ी काट पाते हैं जंगल में, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? अवर्गीकृत। तो ये हो गया, ये है साथियों 2%। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है कि फॉरेस्ट तीन प्रकार का हो गया। अब इनका कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर में है तो याद रखना पड़ेगा। ये जो है आरक्षित वन ये है 61,886 स्क्वायर किलोमीटर में। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जैसे मध्य प्रदेश में कुल कितना फॉरेस्ट है, तो मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट की संख्या याद रखना साथियों ये है 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखना दो प्रकार के फॉरेस्ट, दो प्रकार से अध्ययन करते हैं इसका। क्या होता है जो फॉरेस्ट मैंने बताया 94,689 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें क्या होता है? एक होता है फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से जांच किया हुआ और एक होता है सैटेलाइट के माध्यम से। पता है दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। कौन सा? एक तो सैटेलाइट से फॉरेस्ट काउंट करेंगे और एक होता है जो अधिकारी कर्मचारी है वो जाकर के अध्ययन करते हैं। तो ये जो है ये कर्मचारी अधिकारी वाला है और 77,700 ये जो स्क्वायर किलोमीटर है ये है भारत के मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट सैटेलाइट के माध्यम से। दोनों ऑप्शन जो भी एग्जाम में आएगा तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन आता है वो आंसर लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया 61,886 आरक्षित वन। संरक्षित कौन सा होता है? संरक्षित साथी ये जो वन है ये है 31,058 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये है साथियों 1705 स्क्वायर किलोमीटर। सरकार बड़ी समझदार है। देखिए आरक्षण कितना है? 65%। आरक्षित 65% जहां पर आपका प्रवेश मना है, आप घुस नहीं सकते वहां, सही है ना? और संरक्षित वन में केवल घास काट सकते हैं, जानवर चल सकते हैं, लकड़ी भी नहीं काट सकते। ठीक है, मतलब यहाँ भी आपका पूरा बंद। और यहाँ क्या है? सिर्फ 2% में आपको दिया है कि जो करना है कर लो। लकड़ी काटना है वहां से जाओ, लकड़ी काट लो, जानवर चरा लो। हम देखते हैं ना नर्सरी, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में जब
जानवर चले जाते हैं जंगल में तो नाकेदार जो होता है वो पकड़ के और वो उसको छोड़ जो है कर लेता है इकट्ठा, जानवर को अरेस्ट कर लेता है ना। तो इस प्रकार के फॉरेस्ट को आरक्षित संरक्षित कहते हैं। बराबर डाउट इसमें क्या? देखो फिर से समझना, 3 प्रकार का फॉरेस्ट, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित मतलब क्या होता है? आरक्षित यानी ऐसा क्षेत्र, आगे सबको लेना है, ऐसा क्षेत्र जहां पर तीन चीज प्रतिबंध है। आपका प्रवेश निषेध, लकड़ियां काटना मना, घास काटना मना। 3 कौन से? बोलना सभी को बेटा, आप आंसर नहीं पढ़ते पर पीछे आवाज आ रही है? बोला क्लियर पीयूष? ठीक है ना, पीछे आप सबको है। चलिए, और संरक्षित मतलब क्या होता है बताओ? जहां आपका प्रवेश निषेध, जहां पर जानवर का प्रवेश निषेध, लेकिन आप घास काट सकते हैं एन क्षेत्र, और जहां पर अवर्गीकृत मतलब विरोचित करा हो। अच्छा, अभी देखिए आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, इसके अंतर्गत पता क्या होता है? देखो फिर से यहां लिखता हूं मैं, फॉरेस्ट 3 प्रकार से, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। साथियों आरक्षित वन को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, पता है आपको? एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है अभयारण्य, और एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। तो एमपी में कितने नेशनल पार्क कितने हैं? एमपी में अब हो गए हैं 12 नेशनल पार्क, क्योंकि 2018 में प्रस्तावित था, 2019 से बनके तैयार हो गया है मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क, उसका नाम है पालपुर कुनो, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का। याद है आपको? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, ना समझो, ये देखो इस प्रकार से मध्य प्रदेश यहाँ छिंदवाड़ा, यहाँ पर एक श्योपुर जिला है, यहाँ का पालपुर कुनो नेशनल पार्क का, ये पालपुर कुनो अभयारण्य था, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि पालपुर कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? तो श्योपुर में है, और इसको जो 11 नेशनल पार्क थे एक जोड़ करके 12 नेशनल पार्क हो चुके, याद रखना। अब नया डेटा, उसके बाद में अभयारण्य कितने हैं? ये है साथियों 32, और ये है यहाँ पर 3, बायोस्फीयर रिजर्व 3 है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग अभयारण्य, नेशनल पार्क, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा। आप देखिए, अभयारण्य का मतलब होता है, इसको समझने के लिए सब लोग ध्यान समझना। बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? सब कवर यहां तक था ये वाला? ठीक है। संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये आपको पता है। यहां पर देखना, जो नेशनल पार्क है इसको समझने के लिए एक आपको डायग्राम बनाना होगा। देखिए इस प्रकार से बनाया मैंने ग्लोब, 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के गिलेड नामक स्थान पर एक संगठन, इसका नाम है साथियों IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है, जिसने 1954 में काम करना शुरू किया हुआ है। IUCN दुनिया के संपूर्ण देशों में पशु पक्षी प्राणी को बचाने वाला संगठन, विश्व का बड़ा संगठन IUCN है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, फुल फॉर्म बोलो। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर की स्थापना 1948 में हुई है, और पता है ये 2 प्रकार की बुक जारी करता है। आपको याद होगा, मैंने कई बार करवाया हूं, रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक, तो मैं करवाऊंगा आपको आगे। देखो यहां समझना, हम बात कर रहे थे नेशनल पार्क की, तो क्या होता है IUCN की 2nd शेड्यूल में उल्लेखित नेशनल पार्क की परिभाषा सुनना। IUCN की 2nd शेड्यूल में 2nd अनुसूची में उल्लेखित वह निश्चित स्थान जिसका क्षेत्र डिसाइडेड हो, जहां पर विशेष प्रकार के पशु पक्षी प्राणी निवास करते हो, इसको हम कहते हैं नेशनल पार्क। मैंने क्या बोला? ये बोला IUCN की 2nd शेड्यूल में उल्लेखित वह स्थान जहां पर एक क्या हो, एरिया निश्चित हो, जिसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया को पता हो, ऐसा नेशनल पार्क जहां का एरिया, यानी ऐसा जंगल का क्षेत्र जहां पर एरिया निश्चित हो और वहां पर विशेष प्रकार के पशु पक्षी प्राणी को रखते हो, उनका संरक्षण किया जाता हो, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है ना? ये एमपी में है। 12 अभयारण्य मतलब ऐसा नेशनल, ऐसा एरिया जिसका एरिया जो है डिसाइडेड ना हो, इसे हम कहेंगे अभयारण्य। और बायोस्फीयर रिजर्व, यहां सुनो, जो नए विद्यार्थी को ध्यान देना, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है, साथ ध्यान देना, ये देखो ये है यहाँ पर, ये है नेशनल पार्क, ठीक है, एक हो गया नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के किनारे में यहाँ पर दलदली भाग, ये वाला, क्योंकि टॉपिक आया फॉरेस्ट का, तो एक साथ पूरा आपको आगे बढ़ना है, इसलिए मैं पूरा आपको एक तरफ से करवा रहा हूँ। ठीक है ना? तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता
नेशनल पार्क और उसके किनारे में उसी के अंदर दलदली भाग हो, जल वाला भाग हो, पानी वाला भाग हो, यहाँ के जीव जंतु यहाँ आके पानी पी सकते हैं और जो जीव जंतु है नेशनल पार्क है वहाँ के प्राणियों को, वहाँ के जानवरों को नुकसान ना पहुंचे, उनकी संख्या बढ़े, वो आराम से वहाँ पर विचरण कर सके, नेशनल पार्क में घूम सके, इसके लिए ऊपर से जो हवाई जहाज जाते हैं उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। अर्थात नेशनल पार्क और जल वाले भाग के साथ में नेशनल पार्क के ऊपर यहाँ पर 5 किलोमीटर तक हम प्रतिबंध कर देते हैं। इस प्रकार से जब हम नेशनल पार्क, दलदली भूमि और हवा में 5 किलोमीटर तक जब हम अध्ययन करते हैं, तीनों प्रकार से मिलाकर जब अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन होता है बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? तो साथियों बायोस्फीयर रिजर्व मतलब होता है जीवमंडलीय आरक्षित वन, और इसका मतलब होता है नेशनल पार्क के साथ दलदली भूमि और नेशनल पार्क के ऊपर हवा में 5 किलोमीटर तक हवा अध्ययन करते हैं, इसको बोलते थे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, बात यहाँ पर आई है जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की। जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व पता है यूएनओ के द्वारा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ है। यूएनओ ने एक ऐसा वर्ष है जब ये मनाया है कि एक स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, तो उनको बचाने के लिए वहां की जनता को अवेयर किया जाए। इसके लिए देखना यहाँ पर एक चीज सबका समझाऊं मैं, ये देखो यहाँ पर एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका, अमेरिका में यूएनओ, सबको पता है यूएनओ के बारे में, ठीक है ना। यूएनओ 1948 में स्थापित हुआ था। यूएनओ का पुराना नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अच्छा, 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने किया था? वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, लीग ऑफ नेशन वुडरो विल्सन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की? एब्राहम लिंकन, ठीक है ना। यूएनओ, तो यूएनओ के द्वारा 2010 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता वर्ष मनाया था। 2010 को एमपीएसआई 2012 में क्वेश्चन बना हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता गया था? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया था 2010। कोई डाउट? सभी कवर किया आप लोगों को? ये हो जल्दी से एक मिनट रिवीजन फिर आप लिखना। देखो फॉरेस्ट है कितने प्रकार? सब लोग रेडी? 3 प्रकार। कौन से? आरक्षित वन किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर काटना मना, घास काटना मना, जानवर का प्रवेश इसे हम कहेंगे आरक्षित। और संरक्षित जहां घास काट सकते हैं लेकिन लकड़ियां और जानवर को प्रवेश इसे होता है, ठीक है। और आगे में मतलब तीनों चीजें। अच्छा, ये आपको पता हो गया नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर हो गया कवर आपको, है ना। अभी 12 में से अब यहाँ पर एक चीज करवा देता हूँ मैं। ये देखो नेशनल पार्क है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? बस एक बात ध्यान देना। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका है। साथियों अमेरिका देश में येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया के 262 देशों में संपूर्ण देश के नेशनल पार्क को एक साथ रख दे, उसमें से बड़ा वाला नेशनल पार्क उठाए तो वह नेशनल पार्क का जो नाम होगा वो होगा साथियों येलोस्टोन नेशनल पार्क। और येलोस्टोन नेशनल पार्क की जो है एरिया है 8,998 स्क्वायर किलोमीटर। देखो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जबकि इंडिया का आपको याद है, सबको याद है ये वाला, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ फॉरेस्ट का, इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं एक साथ पूरा करवाऊंगा, टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा? गिविस नेशनल पार्क, इसका क्षेत्रफल 4,400 स्क्वायर किलोमीटर बसा हुआ है। और साथ ही एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क है, 940 स्क्वायर किलोमीटर बसा हुआ है, जो आपको पहले से पता है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। बताओ समझ किसको लिया है? सब हमारे पीछे आप लोगों को पीछे आवेश कवर का, आप लोग पीछे प्रिंस कवर है, विकास सबको ना, ठीक है। आवाज आ रही है किधर तक? ठीक है, चलिए। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अब यहाँ तक फिर आप लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए